ये कैसा होता? तुम्हें अब निकली जड़ी बूटी। हेलो गाइस, मैं हूँ लतिका एंड वेलकम टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बबलधार। तो ये मेरी सुबह कुछ ऐसी सी थी। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी और जब मैंने बाहर आकर व्यू देखा तो मेरी आंखें पूरी खुल गई। जो जितना बंद थी ना उतनी पूरी आंखें खुल गई, क्योंकि आई वाज लाइक कि वाह, चारों ओर से पहाड़, ऊपर पे मून दिखाई दे रहा है, नीचे पे एक ये घर जिस पे ऊपर पे तिरपाल पड़ी हुई है, और ये व्यू। मैं तो ऐसी हो गई थी, मतलब मुझे लग रहा था कि अरे यार जन्नत नहीं है क्या, यही है। मतलब देखो ना, इतना अमेजिंग, मतलब इतने अच्छे पहाड़। और कहाँ, मतलब मैं बता रही हूँ ना, कैमरे में भी ना इतना नहीं दिखा सकती मैं चीज़ें, मतलब वो जस्टिस नहीं करती है। जो यहाँ का व्यू है ना, मैं बता रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं जैसे ही ये सब देखा, मैंने खुद को संभाला और मैंने सोचा कि मुझे ठंड भी लग रही थी और मैं ऐसे ठंड से काँप रही थी करके। तो फिर नीचे हम निकल पड़े मपांग की तरफ, और फिर ये भैया मुझे बता रहे थे कुछ मैंने तो, उसमें देखा था ना, ये और नदी ये भैया जो थी से ना, मैं बातें कर वो रही। सामने आ रही थी। एक वीडियो देखा था, डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने। वो नदी ऐसे पार करते, पुल है ना यहाँ पे कहीं तो भी। हाँ डॉक्यूमेंट्री में देखा था मैंने। अच्छा, रोड भी आ गई है क्या ये? बाप रे, यहाँ तक रोड आ गई क्या? लेकिन गाड़ी नहीं चलती है ना। हाँ ना, मैं तो अभी बाइक चलाना सीखूंगी अगर रोड आ जाएगी तो। फिर आएंगे क्या बाइक से लोग इधर? आएंगे ही ना। हाँ, अभी तो ये बनेगा तो सिर्फ बाइक ही आनी है। बाइक से ही आएंगे। हाँ हाँ, कहाँ से? अच्छा, वो गढ़वाल वाली तरफ से क्या? वो बोल रहे थे कि गढ़वाल से जाके भी मिलने वाला है करके रास्ता। ये सब ना आर्मी के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। लोगों के लिए तो फायदा है ही यहाँ। नहीं, फिर एम्प्लॉयमेंट के दूसरे तरीके भी आएंगे ना। हाँ, तो दोस्तों हम निकल पड़े आगे की तरफ बबलधार से, और जैसे ही आगे आगे जाने लगे, यहाँ पे तो ना ऊपर चढ़ाई से नीचे चलना था, क्योंकि जो असली चढ़ाई थी कल नैनसिंग टॉप तक की, वो हम लोग पूरा कराए थे। तो यहाँ से नीचे नीचे चलते चलते तो वो बता रहे थे कि अब धीरे धीरे जो रोड है वो बनने लगी है, और अब जो है रास्ता सिंपल होने लगा है। तो ये जो लड़का आ रहा है, ये भैया है, तो ये वहाँ से अपने गाइड अपने साथ में लोगों को लेके वापस आ रहे थे। तो वही भैया बता रहे थे कि अभी रोड बनने वाली है यहाँ। तो वो बता रहे थे कि रोड बन जाएगी तो लोगों के लिए फिर मतलब अभी लोग लद्दाख या फिर हिमाचल, स्पीति वगैरह कैसे जाते हैं, बिल्कुल बाइक से जाते हैं और बाइक से आते हैं। तो अभी लेकिन यहाँ के लिए सिचुएशन अलग है। हम यहाँ पे पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि रोड अभी कम्प्लीटली बनी नहीं है।
रोड दोनों तरफ से बन रही है, नीचे मुंशारी से भी रोड आ रही है और ऊपर मिलम से भी रोड आ रही है। और आगे बता रहे हैं कि वो मिलम से ग्लेशियर को काट करके अंदर से रोड बनाने वाला है, गढ़वाल निकलने वाली है जो जोशीमठ में। तो वही वो बता रहे हैं कि अगर ऐसे हो जाएगा तो यहाँ के लोगों का रोज़गार जो है वो कम हो जाएगा। बट मुझे ऐसे लगता है कि रोज़गार कम तो जो भी हो, इससे ना एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो मिलम ग्लेशियर है वो ऑलरेडी बहुत पीछे चला गया अपनी जगह से। अगर ऐसा होगा तो और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने की वजह से और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। तो गाइस मैं बहुत थक गई थी और मैं हाथ में ना ये एक बैग लेके और एक स्टोल लेके चल रही हूँ। तो बाद में गर्मी लगने लगी थी और ये बैग के अंदर ना कुछ चॉकलेट्स और मेरा मोबाइल फ़ोन और मेरा पावर बैंक था, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं थी। तो मैं पावर बैंक लेके जा रही थी और जहाँ जहाँ पे ITBP आ रही थी वहाँ पे फ़ोन चार्ज कर ले रही थी, और जहाँ पे रुक रहे थे तो उनके पास में सोलर पैनल्स हैं तो उससे थोड़ा बहुत कर ले रही थी पावर बैंक को भी चार्ज। तो मैंने ये वाली ट्रैक से इतना कुछ सीखा कि जब भी ट्रैकिंग पे जाओ या हाइकिंग पे जाओ तो 10 ग्राम भी एक्स्ट्रा मत लेके जाओ। अगर 10 ग्राम भी कुछ अगर चीज़ वो ऐसी है जो काम में नहीं आने वाली है तो वो नहीं लेके जाओ, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है, जो कि मुझे भी आई थी। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इतनी बड़ी हाई ट्रैकिंग पे जाना। तो मैंने सीखा ये कि कम से कम सामान लेके जाओ ताकि सुखी रह करके हाइक कर पाओ। और क्योंकि अपना ही वज़न उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कपड़े भी भारी लगने लग जाते हैं एक बार। तो ये स्टोल भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इसे यहीं छोड़ दूँ, बट ये मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ठंड से बचाने के लिए और धूप से बचाने के लिए चाहिए ही था। तो ये सारी चीज़ें ना सीखने वाली है। अब अगले जब एडवेंचर पे जाऊंगी मैं ऐसे कोई, तो मैं अपने साथ में कम से कम सामान लेके जाऊंगी। तो दोस्तों होप करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी चीज़, ये आपके काम की होगी। जब भी आप हाइकिंग पे जाते हैं तो 10 ग्राम भी अगर है तो सामान एक्स्ट्रा है, अगर काम का नहीं है तो मत लेके जाइए। तो एंजॉय कीजिए आप वीडियो को। थोड़ी देर मैं आपको अकेले छोड़ देती हूँ इन वादियों के साथ और मिलती हूँ आपको कुछ देर के बाद।
तो दोस्तों यहाँ पे ना पानी ना बहुत ज़्यादा, हर जगह पानी। और ये पानी ना बहुत ठंडा, मतलब ये डायरेक्टली ना ग्लेशियर से आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे हाथ लगाते ही ना कांप जाते हाथ, ऐसा वाला पानी। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं ना ये पानी से ना अपना मुंह धो लूँगी एक बार जबकि बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं ना फेस जो है वो वॉश कर लेती हूँ हल्का सा। तो जब मैं गई वॉश करने के लिए अपना फेस, क्योंकि हल्की सी गर्मी लगने लगी थी, कपड़े पूरे गर्म कपड़े पहन के रखे थे, तो जब मैंने पानी में हाथ डाला तो वो इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था। मैंने फेस पे लगाया भी, आप देख भी रहे होगे, मैं हल्का हल्का सा पानी पकड़ के उसे फेस पे लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था। सीधा ऐसे लग रहा था कि बर्फ़ है, और बर्फ़ में हाथ डाल दिया मैंने, इतना ठंडा पानी। और फिर मैंने भैया को बोला कि बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे तो ना ऐसे ही हम आगे गए जब थोड़ा उससे, तो यहाँ पे हमें ना बकरी वाले मिले। इनकी फ़ोटो ना मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी। तो ये बकरी वाले ना बहुत सारी इनके पास में भेड़ें होती है, कम से कम 400-500 इनके पास में बकरियाँ थी, और इनका एक बहुत सुंदर सा डॉग। और ये लोग ना बकरियाँ, अब ये ऊपर बर्फ़ गिरने लग गई है यहाँ हिमालयाज़ में, तो अभी नीचे प्लेन्स की तरफ को बकरियाँ लेकर के जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, 6 महीने जब यहाँ बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में, जब नीचे गर्मी होती है, तो ये ऊपर पहाड़ों में आ जाते हैं और अपनी बकरियों को यहाँ चराते हैं। और जैसे ही यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगती है तो ये नीचे को चले जाते हैं दोबारा से। तो दोस्तों वो घड़ी आ ही गई थी जिसकी मुझे बहुत वेट थी। हम बुगडियार पहुंच गए थे, क्योंकि मुझे अपने घर पे फ़ोन करना बहुत ज़रूरी था। ये आईटीबीपी का पहला बेस कैंप, और यहाँ पे हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाए थे, उन्होंने एंट्री की थी। और उसके अलावा इन्होंने वाईफाई का भी पासवर्ड दिया था, जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप के थ्रू अपने घर पे फ़ोन कर पाई थी, क्योंकि आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो मैंने उसे भी विश किया। हम अभी बुगडियार में हैं और हमने यहाँ पे चाय पी और नाश्ता किया, और आगे आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्या था नाश्ते में। ये मेरा नाश्ता है डे 2 का, चटनी, दाल, रोटी। के साथ में I'm having my breakfast। नाश्ता या लंच जो भी बनता है हमारा, वो समझ में डाल के चलाते हैं। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे हमारा स्टोव भी नहीं चल पाता है, सब बंद हो जाता है। अच्छा, तो इनके साथ में क्या हुआ था यहाँ पे? उनके साथ हुआ क्या था? अच्छा अच्छा, बता रहे थे ना अभी कि यहाँ पे अगर खाना नहीं चढ़ाया तो उनका खाना ही नहीं बनता है, स्टोव जलता ही नहीं है बोलते हैं। हाँ, तो सुबह ब्रेकफास्ट बनाती, पहले वो उनको खाना देते।
ये जो दूर दिख रहा है यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, ये आईटीबीपी का बेस कैंप है। और ये साथ में नदी बह रही है, छोटी सी नदी है, छोटी तो क्या ही है, बहुत बड़ी नदी है। बट यहाँ की नदी के हिसाब से जैसे गौरी गंगा थी तो उसके हिसाब से बहुत ही छोटी है। और ये रहा पैराडाइज, आई मीन पैराडाइज। सब इंडियन आर्मी का कैंप है ये, मतलब वो मिलम में है उनका मेन जो बेस कैंप है। छोटा सा मंदिर आर्मी वालों ने बनाया है, इंडिया का फ्लैग है यहाँ पे। बेसिकली वो लोग नॉर्मली वो लोग ऊपर ही रहते हैं, बट ये मतलब सप्लाईज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे बना रखा है। ऐसे के अंदर रहते हैं वो आर्मी वाले। नहीं देखो व्यू, ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत अलग सी दुनिया में हूँ। और एक्चुअली ये दुनिया भी ना बहुत अलग सी ही है। इतना नीला आसमान, इतने बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़, और ऐसे पथरीले रास्ते। बहुत अलग एक्सपीरियंस है ये मेरा। अब ऐसे लग रहा है ना कि मुझे रुकना ही नहीं है। जो घास है, घास हर जगह है, बिच्छू घास भी है। यहाँ की हर एक चीज़ मतलब मुझे इतनी प्योर लग रही है, इतना प्योरिटी, मतलब हर एक चीज़ में ऐसे ना बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी। और इतना रिलैक्सेशन है, इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ अभी। बहुत अलग जगह है, एक बहुत अलग दुनिया है। मैं ना आप सब लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जो लोग अच्छा चल पाते हैं और जिनको ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे जाने में सांस वास का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ना एक बार ज़रूर आइए यहाँ। इंसान को ना, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ के इंसान को ना अपनी औकात पता चल जाती है कि इंसान क्या है। इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी बड़ी नदी, क्या ही बताऊँ अभी। मतलब मैं कैमरे में ये दिखा ही नहीं सकती कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो मच पीस। ऊपर ऐसे खड़ा हुआ वो एकदम ऐसे ऊपर पे बर्फ का पहाड़, नीचे नदी, और इतुसी में, इतुसी, बिल्कुल इतुसी में। मैं तो इन पहाड़ों के लिए एक चींटी से भी छोटी हूँ। मैं ये रास्ता चल के आई हूँ, मैं ये ऐसे, और ये जो गिरी हुई है ना जेसीबी, ये पत्थर दिख रहा सामने वाला, ये उसके जस्ट आगे पे उस पत्थर के साथ आके नीचे गिरी थी। ये रास्ता कुछ ऐसा सा है जहाँ मैं चल रही हूँ अभी। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो लोग बता रहे थे कि जो ये जेसीबी जब गिरी थी तो इसमें जो जेसीबी चला रहे थे उनकी भी मौत हो गई थी, और वो जो थे ड्राइवर उसमें वो उड़ीसा के थे। तो उड़ीसा से वो यहाँ आए थे काम के लिए, और उन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवा दी ये रोड बनाने के लिए। और ये भैया लोग बता रहे थे कि
ये नेचर को ना छेड़ना नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि और बहुत बार यहाँ पे 3-4 बार जो है लैंडस्लाइडिंग हो गई है। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि जेसीबी नीचे गिर चुकी है, और कई सारे जो ये घोड़े आ रहे हैं, खच्चर, ये भी गिर जाते हैं और गिर के इनकी भी जान चली जाती है। तो ये नहीं है ना कि सिर्फ पहाड़ों में ना शांति ही है, नहीं। अगर हम नेचर को छेड़ते हैं ना तो नेचर अपना रिवेंज ले ही लेती है हमसे। तो हम ना अभी नहर देवी में पहुँचे। तो नहर देवी में जब पहुँचे थे तो ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना पीछे पे, ये पत्थर का पहाड़, पूरा पत्थर है और इसे ही काट करके रोड बना रहे हैं। तो ब्लास्टिंग हुई पत्थर पर, बड़े बड़े होल्स बना के ब्लास्टिंग हो रही थी। तो पूरा पहाड़ हिलने लग गया था। मैंने देखा अपनी आँखों से पूरा पहाड़ ऐसे हिलते हुए, और मैं ना बिल्कुल डर गई थी, इतनी ज़ोर की आवाज़ थी। तो जब वो पहाड़ इतनी ज़ोर से हिला था, वो घर इतनी ज़ोर से हिला था, तो धरती कितना हिल गई होगी। खैर जो भी है, इस खूबसूरत से व्यू के साथ में मैंने मैगी खाई यहाँ पे, और हम लोग फिर मैगी खा के और चाय पी के आगे निकल गए। और यहाँ पे ना खाना भी बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि ना जब हम ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादा ठंडी जगह पर होते हैं तो खाना ना हमेशा ही स्वादिष्ट लगता है। तो बहुत ही स्वाद मैगी बनी थी। और मैगी खाने के बाद और चाय पीने के बाद हम निकल पड़े आगे की जर्नी में। तो यहाँ पर कोई एक मंदिर है माँ नंदा का, और वहाँ पर को हमने हाथ वगैरह जोड़े और उसके बाद हम आगे निकल गए। और आगे जब निकले तो ये रास्ता इतना ब्यूटीफुल है। ये जो पहाड़ में हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ये पेड़ ना पाइन ट्री की तरह है, बस थोड़े अलग हैं। पाइन ट्रीज़ जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो ये थोड़े अलग हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, बीच का हिस्सा गिर के नीचे आ गया है। तो वो भी देख करके बहुत हम लोग ऐसे शॉक्ड रह गए थे कि जब यहाँ पे इतना गिर रहा है तो ये जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे फ्यूचर में क्या ही होगा। क्योंकि ऐसा पहाड़ों में होता है, पहाड़ गिरते हैं बाद में फिर। ये जो है पत्थर में ये शेर जैसा दिख रहा है नीचे वाला, और ऊपर पे जो रखा हुआ है ये इसकी बाहर की स्किन लग रही। तो ये बाघ की खाल और बाघ, ये जगह भी बहुत फेमस है यहाँ पे। तो बहुत से बड़े दिन के बाद, बहुत सारा चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए थे मपांग। मपांग में वैसे ही छोटे छोटे से घर, और घर मतलब तिरपाल वाले घर, नीचे से पत्थर लगे हुए और ऊपर पे तिरपाल पड़ा हुआ। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत सुकून सा मिला, क्योंकि पूरे थकने के बाद में लास्ट में जब कहते हैं ना, जब चिड़िया पूरा ऐसे घूम के आती है, पंछी घूम के आता है और उसके बाद जब घोंसले की तरफ आने लगता है शाम को, तो अच्छा सा ही लगने लगता है। तो सेम वैसा ही कुछ मुझे भी लगने लगा था। हम लोग मपांग पहुंच गए थे, और यहाँ पे ये अंकल ने बहुत अच्छी सी हमारे लिए एक चाय बनाई, और वो चाय पीने के बाद तो क्या ही बताऊँ, मुझ में इतनी एनर्जी आ गई थी कि मैंने बहुत सारी बातें भी की अंकल से। फिर आगे आपको वीडियो में दिख जाएंगी वो सब। ये आज के लिए रूम, यहाँ पे स्लीपिंग बैग डाल के यहाँ पर सोना है। डिफ़िकल्ट है ब्रो ये सामान, बस चूहे ना हो, चूहे हुए तो बस। तो यहाँ पे ये भैया बता रहे थे कि जो पीछे बाघ की खाल वो पत्थर पे बनी हुई थी, उसका मतलब है
कि जो शेर है वो पत्थर से ऊपर को नहीं आ सकता है, क्योंकि शेर का मुंह नीचे को लगा दिया था। तो पुराने लोगों का मानना है कि वहाँ से जो पत्थर है उससे ऊपर को शेर नहीं आता है। तो बकरी वालों के लिए एक तरफ से एक संकेत है कि अब ऊपर को बकरियाँ सेफ़ हैं, क्योंकि बाघ ऊपर को नहीं आएगा। वीडियो लूँ अंकल आपका? हाँ ले लो आराम से। किस लिए है ये? मटन के लिए है? यहाँ क्या है? अच्छा, यहाँ आंटी ही रहती होंगी। ये कैसा होता? तुम्हें जड़ी बूटी के लिए लाया मैंने। एक बार मेरा फ़ोन भी दे देंगे तो यहाँ पे रख के नहीं रिकॉर्ड करती हूँ सब। क्या मेरा अभी फ़ोन चार्ज लगा दो। ये है मपांग के अंकल और आंटी जिनके पास में हम रुके हुए हैं। अंकल बोल रहे थे कि वो चश्मा लगाते हैं क्योंकि उन्हें दूर का कम दिखाई देता है। तो आंटी उनका मजाक बना रही थी कि चश्मा लगा के हीरो बन रहे हैं। तो ये आंटी है, तो आंटी के मुंह पे खुशी आप देख ही सकते हैं। तो फिर मैंने आंटी को बोला कि आप एक बार मुझे बताइए कि आप बटर मिल्क कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे उनके यहाँ पे बटर मिल्क बनाते हैं। वो इसमें जो है दही डालते हैं, फिर उसे ऐसे ऐसे करके उससे बटर मिल्क निकालते हैं और उससे घी अलग करते हैं, मतलब बटर को अलग। हाँ दोस्तों, ये जो अंकल आंटी है ना, ये बहुत सीधे सादे एकदम बहुत सिंपल लोग हैं। और इन्होंने ना मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया और इन्होंने मुझे अपनी लाइफ के बारे में भी बताया। इन्होंने बताया कि इनके 6 बच्चे हैं और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे दोनों भी जो अंकल भी हैं आंटी भी हैं काम करते हैं और उसके अलावा फिर बच्चों को पैसे भेजते हैं। मुनस्यारी में इनके बच्चे रहते हैं, तो उनकी रूम का रेंट 700 रुपये है। तो अंकल बता रहे थे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 700 रुपये भी मतलब थोड़े मुश्किल हो जाते हैं देना। तो सब मिला के मुद्दे की बात इतनी है कि ये लोग ना खुश हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि बहुत चलते हैं। आंटी की खुशी देखो, फेस पे अलग ही खुशी है उनके। तो ना लोग खुश हैं और मुझे ये लगता है कि अपन इंसान क्या है ना कि इंसान जितना बड़ा होते जाता है, बड़ा इन द सेंस कि जितना इंसान के पास में पैसा होता है, इंसान फिर उतना ही ज़्यादा लालच करने लगता है। पहले हमें एक छोटा सा घर चाहिए होता है, जब घर मिल जाता है तो फिर हमें लगता है कि हमें गाड़ी भी चाहिए। फिर जब गाड़ी भी हो जाती है तो हमें लगता है कि नहीं, घर तो और बड़ा चाहिए, फिर और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इंसान का लालच ना कभी ख़त्म नहीं होता है। बट ये लोग ना खुश हैं यहाँ पे। इनके लिए ना मतलब एक छोटी सी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद नॉर्मल जो मेरा खाना हुआ, डिनर किया, डिनर करने के बाद नॉर्मल मैंने अपना जर्नल निकाला और उस पे ना सारी चीज़ें लिखने लगी कि मैंने क्या सीखा आज के दिन से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ कि आज के दिन से मैंने क्या सीखा। करीबन 25 से 30 किलोमीटर चलने के बाद आज मैंने एक चीज़ सीखी। कल मुझे रोना आ रहा था बबलधार में, आज मुझे रोना नहीं आ रहा था। आज मुझे ना खुद पे प्राउड फील हो रहा था कि यार मैंने कुछ अच्छा किया है। मैं ऐसी लाइफ में भी अगर खुश हूँ तो मैं
कहीं पे भी खुश रह सकती हूँ। यहाँ पे तो आज घर ऐसा था कि सिर्फ दीवार पत्थरों की और उसके ऊपर पे तिरपाल। और जब मैं लिखने लगी तो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक कि नहीं यार, ये लाइफ अगर इतनी सिंपल लाइफ इतने अच्छे से जी जा सकती है, अगर एक चारों तरफ से पत्थर लगे हुए, ऊपर से तिरपाल पड़े हुए घर पे अगर रहा जा सकता है, तो इंसान कहीं पर भी खुश रह सकता है। और अगर थके हुए हो, अगर भूख लगी है, तो सूखी रोटी भी टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मोटी हो, सूखी हो, कैसी भी रोटी हो, खाने में ना टेस्टी लगती है, भले ही सब्ज़ी कैसी भी बनी हो या ना हो। तो आज के दिन से मैंने इतना ही सीखा कि अगर भूख लगी है तो खाना कैसा भी अच्छा होता है। अगर थके हुए हो तो एक झोपड़ी में भी नींद आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सोने के लिए महल ही चाहिए और बहुत आलीशान बेड चाहिए, नहीं। और ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है सब लोगों को जानने के लिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें ना हमेशा साथ नहीं रहने वाली है। हमेशा साथ रहने वाला है अपनी हेल्थ, और हेल्थ पे भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, क्योंकि यही लोगों का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ये लोग बहुत हष्ट पुष्ट हैं, हेल्दी है, तो जितना हो सकता है लोगों को वॉक करना चाहिए। तो आज के लिए बहुत हुआ दोस्तों, इतना ज्ञान मैं बहुत ज़्यादा ही ज्ञान बांट रही। तो मैं अब वीडियो को आगे ना खींच के कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर देती हूँ आगे, जो कि हमारे साथ में ट्रिप में आए थे दिल्ली से। उन्होंने क्लिक करी है, वर्मा जी ने। तो बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ हैं, तो मैं मुझसे ना रहा नहीं गया उन्हें ऐड किए बगैर। तो आप फ़ोटोज़ को एंजॉय कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। आपके कोई फ़ीडबैक, कोई सजेशंस हो तो आप मुझे बता दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं ना सीख ही रही हूँ अभी। मैं सीख रही हूँ कि कैसे सब कुछ करना है, एडिट करना है, कैसे ट्रैवल करना है, कैसे वीडियोस बनाने हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए आगे एंड देखिए कि फ़ोटोज़ कितनी ब्यूटीफुल है सारी। थैंक यू सो मच।